हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से। आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। कंटिन्यू 3 लेक्चर आपको सरल एकेडमी पे मिल रहे हैं। पहले आपकी फिजिक्स की क्लास हो रही है, फिर केमिस्ट्री की, एंड आफ्टर दैट बायोलॉजी, है ना। थोड़ा बहुत आप थक जाते हो, पक जाते हो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के, तो बायोलॉजी के साथ थोड़ा हम मूड फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चीज़ें उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट या टफ नहीं होती, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, वो है बीजांड यानी कि ओव्यूल, इसकी संरचना और इसके विभिन्न अंगों के बारे में हम समझेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे बीजाणु जनन की प्रारंभिक प्रक्रिया के बारे में। तो जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ, है ना, और अपना धैर्य बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को ऐसे ही स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, ये वाली इमेज हम बाद में देखेंगे। देखिए, ये जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, पुष्प की संरचना है। इस फ्लावर में मैंने आपको बोला था कि ये जो पंखुड़ियां हैं हम इन्हें दल कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बच्चा बाह्य दल, है ना। फिर इसके बाद ये जो है ये है पुष्पासन, थैलेमस। ऊपर की ओर ये जो संरचना है इसे हम कह रहे थे परागकोश, परागकोश इज कॉल्ड एंथर, एंथर इसे कहा जा रहा था। ठीक है, फिर इसके नीचे था तंतु, फिलामेंट। ऊपर की तरफ ये जो है ये है वर्तिकाग्र, फिर नीचे की तरफ ये है वर्तिका, और सबसे नीचे वाला हिस्सा ये जो है ये है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ही पाई जाने वाली रचना का नाम है बीजांड, विच कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, ओके, थम्स अप तो कर दो। यस मैडम, मेरा मन नहीं था बिल्कुल क्लास लेने का, मैं सो के उठ के आ रही हूँ पढ़ाने के लिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल, और तुम लोग अगर ऐसे ठंडे पड़े रहोगे तो मैं सच्ची में क्लास शट डाउन करके चली जाऊंगी, है ना, टाटा बाय बाय करके। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, है ना। ये जो था ये था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसे हमने कहा था पुष्प की संरचना। इस संरचना में हम नर भाग पढ़ चुके बेटा, इस संरचना में हम नर भाग पढ़ चुके। अब हम समझेंगे मादा भाग, स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल के बारे में। ये जो स्त्री केसर है बेटा, ये 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। ऊपर की ओर है वर्तिकाग्र, बीच में है वर्तिका, सबसे नीचे की तरफ है अंडाशय, सबसे नीचे की तरफ है अंडाशय। ओके, ठीक है। क्या स्त्री केसर, स्त्री केसर को कह रहे हैं पिस्टिल, 3 प्रकार के अंगों से मिलकर बना है। पहला है बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को कहा जाता है स्टिग्मा। दूसरा नंबर है वर्तिका का, विच इज स्टाइल। तीसरा नंबर है अंडाशय का, विच इज ओवरी। ठीक है, और स्त्री केसर का समूह जो है, द ग्रुप ऑफ पिस्टिल, स्त्री केसर का समूह जो है ये कहलाता है बच्चा जायांग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गाइनोसियम। आप जब लड़कियों की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट कराने हम गायनिक के पास जाते हैं, उसी से यहाँ पे जो फीमेल पार्ट है उसका नाम उठाया गया है, जिसे हम कह रहे हैं गाइनोसियम। क्या कह रहे हैं बेटा? गाइनोसियम, स्त्री केसर का समूह। स्त्री केसर का समूह जो है वो क्या कहला रहा है बेटा? स्त्री केसर का समूह जो है वो क्या कहला रहा है? जायांग यानी कि गाइनोसियम। द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल इज कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र, ये उसके नीचे वाला हिस्सा वर्तिका, सबसे नीचे वाला हिस्सा अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो संरचना पाई जाती है किसी भी पुष्पीय पादप में, उस संरचना का नाम ही है बीजांड। इस संरचना का नाम ही है बीजांड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओव्यूल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु धानी की संरचना। गुरु बीजाणु धानी को ही कहा जाता है बेटा बीजांड, है ना। गुरु बीजाणु धानी जो है
ना, इसे ही कहा जाता है बीजांड। जब भी कोई फ्लावर शुरुआती स्टेज में होता है तब उसका बीजांड अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो परिपक्व होता है, जैसे ही वो परिपक्व होता है तो परिपक्व बीजांड की संरचना कुछ ऐसी होती है। ये है एक परिपक्व बीजांड की संरचना। परिपक्व बीजांड की, बीजांड जो है ये अनेक आवरणों से मिलकर बना है। इन अनेक आवरणों के अंदर और संरचना हम कहेंगे, जिसे हम कहेंगे बीजांडकाय। क्या कहेंगे? बीजांडकाय। ये रहा बीजांडकाय। थोड़ा धीरे धीरे बनाते हैं क्योंकि डायग्राम आपको बनाना है ना। ये डायग्राम आपसे बनाना आना चाहिए। डन हो गया। थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई कर सकते हो क्या? ये जो संरचना हमने बनाई है यही है बच्चा बीजांड की संरचना। यही है किसकी संरचना? बीजांड की। मैडम इतना ट्रैक कर दे रहे हो आप, इसे ऐसे करो। ये नीचे वाला भी। चलो, ये जो संरचना हमने बनाई है बेटा यही है बीजांड की संरचना। लेकिन ये तब की संरचना है जब ये एक फूल मैच्योर हो चुका है और उसके स्त्री केसर में बीजांड पूरी तरह परिपक्व अवस्था में बन चुका है, तब हमारा जो बीजांड है फ्लावर का वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बीजांड कई अनेक अलग अलग आवरणों से घिरा हुआ होता है चारों तरफ से। पहला वाला ये एक आवरण है, दूसरा वाला ये दूसरा आवरण है। पहले एक आवरण, फिर दूसरा आवरण, और दूसरे आवरण के अंदर के तरफ पाया जाता है वाली लेयर को यहाँ लाना ही पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा बन गई है ना, लाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बन गई है, एक्स्ट्रा लेयर का कोई काम नहीं है यहाँ। तो देखिए ठीक है, ये रहा बीजांड और इसके अंदर की तरफ गोलाकार संरचना, भ्रूण कोश, ठीक है। और इस भ्रूण कोश में कोशिकाएं पर होंगी, 3 कोशिकाएं नीचे होंगी, 2 केंद्रक बीच में होंगे जो कि मिलकर एक कोशिका बनाएंगे। और अंदर की तरफ इसमें भरा हुआ होगा द्रव्य, है ना, द्रव्य। ये वाला हिस्सा खाली पीली है ना, खाली हिस्सा, इसे हम कुछ और नाम देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नामकरण की बारी। बीजांड के पास 2 आवरण हैं। एक होता है बच्चा आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, दूसरा होता है इनर इंटेग्यूमेंट। बीजांड 2 आवरणों से घिरा हुआ होता है, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण आउटर इंटेग्यूमेंट, अंतः अध्यावरण इनर इंटेग्यूमेंट। 2 आवरण हो गए। अंतः अध्यावरण, बीजांड के जो सुरक्षात्मक आवरण है वो 2 हैं। एक होता है बाहर वाला, दूसरा होता है अंदर वाला, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। फिर इसके बाद वाली जो संरचना है, ये ऊपर वाला जो खाली गैप है जो कि जस्ट यहाँ का हिस्सा है ना, इस खाली गैप को, जहाँ कोई आवरण नहीं पाया जाता, इस खाली गैप को कहा जाता है बेटा विभाग।
निभाग मतलब खाली भाग, इंग्लिश में इसे कहा जाता है चलाजा। चला जा यहाँ से, ठीक है, निभाग या चलाजा हम इसे कहते हैं। अगले इस पे आओ। अब इसके पास जो येलो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, इस येलो आवरण को कहा जाता है, इस येलो आवरण को कहा जाता है क्या? भ्रूण, सॉरी भ्रूण कोश कहाँ से आ गया यहाँ। येलो आवरण को कहा जाता है बीजांड की काया, बीजांड की काया, विच इज कॉल्ड बीजांड काय, न्यूसेलस, न्यूसेलस। ठीक है, आगे आते हैं। और कुछ बचा है क्या? तो बिल्कुल बचा हुआ है। और कुछ क्या बचा हुआ है? तो अब है अगला हिस्सा। ये जो ग्रीन आवरण आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है बेटा भ्रूण कोश। भ्रूण का कमरा है ये, भ्रूण जहाँ ठहरेगा इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक, है ना। ये एक परिपक्व बीजांड की संरचना है और ये डायग्राम आपसे पूछा जाता है। फिर बीजांड काय अध्यावरण से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, बीजांड काय अध्यावरण से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, ये रही भैया वो संरचना ना, ये रही वो संरचना, और इस संरचना को कहा जाता है हाइलम। बीजांड काय नीचे की तरफ जो हिस्सा है ये, है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं बेटा बीजांड ब्रंथ। क्या कहते हैं? बीजांड ब्रंथ। तो बीजांड काय बीजांड ब्रंथ से यानी कि फ्यूनिकल से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ होता है उस संरचना को कहा जाता है हाइलम। हिंदी में इसे कहते हैं बेटा नाभिका, हिंदी में इसे कहते हैं नाभिका। इंग्लिश में इसका नाम है भैया हाइलम और हिंदी में इसे कहा जाता है नाभिका। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि बीजांड काय बीजांड ब्रंथ से जिस संरचना द्वारा जुड़ा हुआ होगा वही है हाइलम। हाइलम को कहा जाता है नाभिका। अच्छा नहीं, पूरे डायग्राम की ऐसी तैसी कर दिया, चलो बढ़िया। अभी यहाँ दिखा दे, ये रहा हाइलम। अब कुछ बचा? बिल्कुल, आपको ये शुरुआती छोर दिखाई दे रहा है जहां पर कोई आवरण एक दूसरे से जुड़े नहीं है, खुला भाग है। इस खुले हुए भाग को कहा जाता है बीजांड द्वार। खुले भाग को कहा जाता है बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल बेटा, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। फिर और कुछ है क्या? बिल्कुल है। अंदर जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, आजू बाजू की दो कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका। आइट साइड की तो दो कोशिकाएं हैं, इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका। और सहायक कोशिकाओं का गुच्छा है, दो कोशिकाएं हैं, इसीलिए इन्हें बेटा सिनर्जिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। और जो बीच वाली कोशिका है, बीच वाली कोशिका, इस बीच वाली कोशिका को कहा जाता है अंड कोशिका। अंड मतलब मेन यही है जो आगे निषेचन करेगी। अंड कोशिका को कहा जाता है एग सेल, अंड कोशिका को कहा जाता है एग सेल। डन, आ गए यहाँ तक? क्या क्या बताया मैंने आपको? एक परिपक्व बीजांड दो आवरणों से घिरा हुआ है, दो सुरक्षात्मक आवरण है, एक है बाह्य अध्यावरण, दूसरा अंतः अध्यावरण, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। फिर इसके पास येलो लाइन जो आपको दिखाई दे रही है जो अध्यावरण के जस्ट अंदर में है, हम उसे कह रहे हैं बच्चा बीजांड काय, इसे कहते हैं सेलस। फिर इसके नीचे है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, ये जो ग्रीन आपको कमरा दिखाई दे रहा है जहां भ्रूण ठहरेगा, जहां बीज का निर्माण होगा, हम उसे भ्रूण कोश एम्ब्रियोसैक कहते हैं। फिर बीजांड काय जो है वो बीजांड ब्रंथ यानी कि नीचे वाले डंठल से जिस संरचना द्वारा जुड़ा हुआ होगा उसे हाइलम कहेंगे, नाभिका। जो बीजांड है बेटा ये अंडाशय से, ये
अंडाशय से, ये अंडाशय से जिस आवरण द्वारा घिरा हुआ होगा उसे कहा जाएगा अपरा। अपरा के माध्यम से बीजांड व्रंत अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। याद रखना, हमारे शरीर में फीमेल पार्ट में भी अपरा पाई जाती है जो बच्चे को सुरक्षात्मक आवरण देती है, और यहाँ भी बीजांड के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण है जिसे हम कहते हैं अपरा। अंडाशय की आंतरिक लेयर होती है ये, जिसे हम कहते हैं अपरा प्लेजेंटा। आगे अगर आप आओगे तो तीनों कोशिकाएं हो गई। इन तीनों कोशिकाओं में आइट साइड की 2 कोशिकाएं हैं बच्चा, सहायक कोशिका। बीच वाली कोशिका है अंड कोशिका, बीच वाली कोशिका है अंड कोशिका। बीच में ये जो 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवीय केंद्रक। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। तो इस प्रकार और ऊपर वाली 3 जो कोशिकाएं हैं इन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, टाइम तक पोषण देते देते समाप्त हो जाएगी, आपको इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार एक परिपक्व बीजांड में इतने सारे अंग पाए जाते हैं। ये सारे अंग आपको स्त्री जनन तंत्र में याद रखने हैं, ठीक है। बीजांड पुष्प का मादा भाग है। बीजांड अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। अंडाशय जो है वो स्त्री केसर का हिस्सा है। स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र जो है बेटा उसे कहते हैं जहां पर परागकण आकर गिरते हैं। वर्तिकाग्र जो है इसे क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं, जहां पर परागकण आते हैं। फिर नीचे है वर्तिका, जहां से परागकण अंदर प्रवेश करेंगे, और सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही पाया जाता है बीजांड। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है क्योंकि इसी बीजांड से ही आगे जाकर क्या बनेगा? गुरु बीजाणु। इसी बीजांड के अंदर ही क्या बनेगा? गुरु बीजाणु। हम बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कह रहे हैं, या इसे कहा जा रहा है बीजांड। इंग्लिश में इसे कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। और यह अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना है जहां पर बीजों का निर्माण होगा। फिर ये जो बीजांड है ये अंडाशय की आंतरिक लेयर से बीजांड व्रंत के सहारे जुड़ा हुआ होता है, जो अपरा कहलाती। बीजांड व्रंत भैया सीधे डायरेक्ट अंडाशय से नहीं जुड़ता, वो पहले किससे जुड़ता है? अपरा से। बीजांड के पास ये सारे ऑर्गन्स हैं, और ये डायग्राम आपसे पूछता है, आपसे सीधे बोलेगा कि बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो क्या करोगे? आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो ये कि शुरुआत में ही ये सारे अंग नहीं बन गए। शुरू में ही ये सारे अंग नहीं बन गए। पहले जो बीजांड था वो कुछ ऐसा था और ये कुछ ऐसा था, ठीक है। और ये खचाखच पूरा का पूरा कोशिकाओं से भरा हुआ था। ये जो बीजांड है ये कैसे भरा हुआ था? कोशिकाओं से। जब फूल कली अवस्था में था, खिला भी नहीं था, तब उसके सारे अंग नहीं बन गए थे बेटा, उसमें कोशिकाओं का गुच्छा था, और उन्हीं गुच्छों से काय का निर्माण हुआ? उसके सारे अंगों का, बीजांड के सारे अंगों का। तो एक बीजांड जो है बेटा वो कुछ ऐसा था, है ना। ये कुछ ऐसा था जैसा मैडम ने आपके सामने बनाया है। ये बिल्कुल कोशिकाओं का समूह था, खचाखच कोशिकाओं से भरा हुआ था, है ऐसे, और ये भरा हुआ है। अब जब इन कोशिकाओं में विभाजन स्टार्ट हुआ तो सारे अंग, जो बीजांड के अंग हैं, वो सारे अंग बनने चालू हो गए होंगे, है ना। सबसे पहले बीजांड के अंदर दोनों आवरण कंप्लीट हुए, फिर आवरण के बाद बीजांड काय बना, फिर भ्रूण कोश बना, और उसके बाद फिर चालू हुआ अंड कोशिका के निर्माण का सफर, है ना। इस प्रक्रिया को, जिसमें अंड कोशिका बनेगी, उसके पहले एक और कोशिका बनेगी जिसे हम कहेंगे गुरु बीजाणु। इसे हम क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु। परागकण डायरेक्ट नहीं बनता, है ना। नर भाग में परागकण डायरेक्ट नहीं बनता, पहले क्या बनता है?
लघु बीजाणु, फिर उस लघु बीजाणु से ही कौन बनता है, परागकण। तो जैसे आपने नर भाग में पढ़ा कि पहले लघु बीजाणु बनेगा, फिर उस लघु बीजाणु से, फिर उस माइक्रोपाइल से परागकण बनेगा, पढ़ा था हमने। वैसे ही यहाँ पहले गुरु बीजाणु बनेगा और उस गुरु बीजाणु से बनेगी आगे जाके अंड कोशिका, उस गुरु बीजाणु से बनेगी आगे जाके अंड कोशिका, एग सेल, और इस प्रकार बीजांड में 7 कोशिकाएं बन जाएंगी, जो कि अभी आपको डायग्राम में मैंने बताया। ये 3 कोशिका, ये 2 मिलके 1 कोशिका, और ये 3 कोशिका, ये 7 कोशिकाएं बनेंगी, जिसे हम कहेंगे बीजांड की 7 कोशिकीय 8 केंद्र की स्थिति। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों है तो 1 कोशिका, लेकिन केंद्रक कितने हैं, 2। और ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ये जो हम पढ़ेंगे बेटा वो अगली क्लास में, क्योंकि अभी अगर मैंने ये डिटेल समझानी चालू कर दी तो हो जाएगा समय समाप्त। ये देखो, ये रहा बीजांड का डायग्राम भैया, जो मैंने अभी बनवाया था बढ़िया से। ये इसके इंटेगुमेंट है, ये दोनों इंटेगुमेंट है, फिर ये एक इंटेगुमेंट, फिर इसके बाद ये जो है ये बीजांड काय है, इसके अंदर ये भ्रूण बीजांड काय है, फिर इसके अंदर ये भ्रूण कोश है, और भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिकाएं, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। और ये जो था ये फ्यूनिकल था, ये जो था ये माइक्रोपाइल था, ये जो है ये क्या है, माइक्रोपाइल। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड पे डायग्राम, है ना। तो यही है बेटा बीजांड की संरचना, है ना। ये जो है यही है बीजांड की संरचना। ऊपर ये वाला जो भाग है इसे हम चलाजा कहते हैं। अब यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। आज हमने समझी है बढ़िया से बीजांड की संरचना, है ना। अगर आप लोग रेगुलरली हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बेटा, क्योंकि जल्दी ही ये जो लाइव लेक्चर फ्री चल रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, है ना। तो हम भी थोड़े से मजबूर हैं, है ना, टाइम दिया जाता है आपको, लेकिन आप लोग रेगुलरली आते नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते, तो हम लाइव क्लासेस को बंद करने वाले हैं। ये सीधे शिफ्ट होगी पैड बैच के रूप में। अगर आप लोग परचेस करते हैं बैचेस को तो आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, अदरवाइज फ्री लाइव नहीं, वो डिले डालेंगे बेटा। यूट्यूब पे आएंगे तो बट डिले आएंगे, है ना। सेम कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, जैसा हम जो हमारे सब्सक्रिप्शन बेस वाले बच्चे हैं उन्हें जो क्लासेस देंगे थोड़ी सी अलग आप लोग की क्लासेस होगी। आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर कैपेबल, तो 759 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 1 साल के लिए, जिसमें आपको नोट्स भी मिलना है, PYQ पेपर्स भी मिलना है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी मिलना है, गैसिंग क्वेश्चन पेपर भी मिलने हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवानी है आपको, पूरा कोर्स खत्म करके रिविजन भी देना है, मैराथन चलानी है आपके लिए, लॉट्स ऑफ, है ना। बस आप करो तो आपके हमारे जो टॉपर बच्चे हैं उनके हैंड रिटन बहुत प्यारे अच्छे नोट्स बने हुए हैं, वो नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, ताकि जो क्लास आप लगा रहे हो उसमें पढ़ने के बाद आप खुद से पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैडम नोट्स नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, है ना। तो जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, है ना, समय का अभाव है, अब हमें जाना होगा। आज बहुत लेट हो गया क्योंकि जो लेक्चर थे हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स लंबे चल गए। तो चलिए बेटा विदा लेते हैं आपसे। ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, और अगर कोई कमी रह जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।